किराड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं रीट से संबंधित। फरवरी के अंतिम सप्ताह में एग्जाम है आपका। आपने तैयारी लगभग पूरी कर ली होगी और उस तैयारी को आकलन करने के लिए या उस तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए अब आपको प्रतिदिन नियमित रूप से टेस्ट देने होंगे। उन टेस्टों के देने से क्या होगा, आपको उन टेस्टों को देने से आपका जो वीक पॉइंट है, जिसमें आप कमजोर हो, वो आपको पता चलेगा। उसी से संबंधित हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो कि एक महा ऑफर हमने निकाला है। रीट L1 और L2 दोनों का है। 10 जनवरी से हम ये टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक शेड्यूल वाइज होगी। फर्स्ट टेस्ट जो है सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। इस टेस्ट सीरीज की जो बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे द्वारा बनाई गई जो भी टेस्ट सीरीज हैं, एक तो RBSC राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की जो पुस्तकें हैं वहां से, एक NCERT की जो पुस्तकें वहां से, और एक B.Ed और DLED की जो पुस्तकें वहां से हमने पाठ्यक्रम को लेकर के और ये टेस्ट सीरीजें तैयार की हैं। राजस्थान में ये पहली टेस्ट सीरीज होगी जो कि इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इन किताबों से RBSC, NCERT, DLED और B.Ed की जो किताबें वहां से टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है। कारण क्योंकि सरकार ने ये कहा है, एक अखबार की कटिंग में आपने पढ़ा भी होगा कि जो भी सिलेबस होगा, जो भी हम पेपर लेंगे, वो सभी की सभी RBSC, NCERT, DLED और B.Ed की जो पुस्तकें वहां से उस पाठ्यक्रम को उठा करके हम पेपर बनाएंगे। तो उन्हीं को हमने इस टेस्ट सीरीज में लिया है। इसलिए जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएं रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज से अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। मैं कह रहा हूं बहुत कारगर साबित होगी। अलग से आपको 5000 MCQ क्वेश्चनों की बुकलेट भी दी जाएगी। साथ ही आपको साइकोलॉजी के जो नोट्स हैं वो RBSC, NCERT पुस्तकों से तैयार करके हमने बनाए हैं, वो भी आपको उस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। उनको आप एक PDF के रूप में पढ़ सकते हो। यह जो ऑफर है, यह ऑफर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए होगा। 10 जनवरी तक जो 100 विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को खरीद लेंगे, उनके लिए यह ऑफर होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज का जो अगला ऑफर होगा वो बाद में पता चलेगा, जो भी होगा। और इसलिए आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किराड क्लासेज। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9549070650 पर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अब मैं एक एक प्रश्न को हल कराऊंगा और वो ये बताऊंगा कि ये प्रश्न विगत परीक्षा में आया हुआ है, ये प्रश्न कहां पर, कौन सी पुस्तक में लिखा था, जहां से विगत परीक्षा में यह प्रश्न आया था। हम उन्हीं को उठा करके आज आपको बताएंगे। इसलिए हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप सभी की सभी क्या है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें। इन सभी की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, किराड क्लासेज के नाम से है हमारा सब कुछ। ये रहा किराड क्लासेज। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ ऐप हमारा इसी नाम से आप सर्च करोगे, ये लोगो दिखाई दे जाएगा। आप तुरंत हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर लें। अब मैं बात करने वाला हूं वृद्धि एवं विकास।
वृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण। विगत परीक्षा में आए हुए कुछ ये प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न करके हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? यह प्रश्न विगत परीक्षा में पूछा गया है रीट की में। एक कहता है 15%, दो कहता है 25%, तीन कहता है 40% और चार कहता है 50%। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। और सबसे मेन बात तो ये है, ये देखिए नोट करके मैंने लिखा है कि ये कहां पर लिखा हुआ था। ये प्रश्न डीएलएड की जो बुक है उस बुक के 62 पेज पर ये लिखा हुआ है। वहां से उन किताबों को हर बार ये फॉलो करते हैं, बीएड, डीएलएड, एनसीईआरटी, आरबीएससी की, वहां से इस प्रश्न को उठा के इन्होंने एग्जाम में दिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है पहले का वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन 2, 25% लंबाई के जो है 25% रहता है। लिखा कहां है? डीएलएड की बुक 62 पेज पर, आप देख लेना अगर डीएलएड की बुक आपके पास हो। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमने पूरा कंटेंट विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ढूंढ निकाला है कि कौन सा प्रश्न कहां से लिया गया है, और उन्हीं किताबों से हमने अब की बार यह टेस्ट सीरीज तैयार की है और नाम मात्र के शुल्क में आपको मिलने वाली है। इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें अगर आपको रीट में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम। एक कहता है ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, दो कहता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तीन कहता है डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड और चार कहता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। नोट करके हमने लिख दिया है कि ये 11th की जो साइकोलॉजी की बुक है ना, वो आप देख लेना, उसके 35 पेज पर यह लिखा हुआ है और वहां से जो है विगत परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। इसलिए हमने इन्हीं बुकों को फॉलो किया है। पढ़ो वहां से, सिलेक्शन हो जहां से। इसलिए आपको पढ़ना वही है जो पेपर में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, इन टेस्ट सीरीजों को आप ज्वाइन कर लो। और इन टेस्ट सीरीजों में हमने जो कंटेंट तैयार किया वो इन्हीं बुकों से तैयार किया है। आपका जो है मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। 150 में से जो है अच्छे अंक आप लाओगे, 140 प्लस अंक आप लाओगे। इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लेना। मैं एक एक प्रश्न को ये खोल के बताऊंगा जो विगत परीक्षा में आया है, वो प्रश्न लिया कहां से था, वो कहां से आया, इतना कोई नहीं बताएगा, इतना कोई खोल के नहीं बताएगा। इसलिए आप, मैं कह रहा हूं बार बार। दूसरा, ये जो प्रश्न है वहां टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न को लिखने के बाद हमने उसका व्याख्यात्मक हल भी दिया है। यानी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है दूसरे का, वह है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। 11th की साइकोलॉजी की बुक के 35 पेज पर यह लिखा हुआ है। तीसरा जो प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक कहता है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, दो कहता है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, तीन कहता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, चार कहता है विकास की गति की दर एक सी रहती है। 11th की साइकोलॉजी की बुक के 34 पेज पर यों का त्यों लिखा हुआ है। ये विकास के वहां पर जो है आयाम लिखे हुए हैं, विकास कैसे कैसे होता है, वहां से यह प्रश्न लिया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रीट की अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमारे किराड क्लासेज के प्लेटफॉर्म से ही करें, क्योंकि हमने इन्हीं बुकों को फॉलो किया है जो टेस्ट सीरीज हमने रखी है। टेस्ट सीरीज सभी विषयों की है। L1 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण जो है, शिक्षा मनोविज्ञान। L2 में SS और साइंस दोनों की है। और हमने साइकोलॉजी ही नहीं, प्रत्येक प्रश्न को किसी भी विषय का क्यों ना हो, हमने उसमें बताया है कि यह प्रश्न यहां से इन बुकों से लिया गया है विगत परीक्षा में, अब की बार भी वहीं से आने की संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीट की टेस्ट सीरीज को प्रत्येक बच्चा अवश्य ज्वाइन करे। तीसरा जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, वह है ऑप्शन 4, विकास की गति की दर एक सी रहती है। नहीं, विकास की दर हमेशा जो है, विकास की गति की जो दर है वो हमेशा अलग अलग होती है। यानी विकास की गति की जो दर है ना, वो बदलती रहती है। किसी अवस्था में विकास अधिक होता है तो किसी में कम होता है। लिखा कहां है? 11th साइकोलॉजी की बुक के 34 पेज पर आप जाके देख लेना। इसलिए हमने जो कंटेंट तैयार किया है वो इन्हीं बुकों से तैयार किया है। अगला जो प्रश्न है
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन है फ्राइड का, क्रोवेक्रो का, स्ट्रैंग का और स्किनर का। कहां लिखा हुआ यह प्रश्न लिखा हुआ 11th की साइकोलॉजी की बुक के 37 पेज पर। वहां से यह विगत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो कि यहां से एग्जामिनर ने उस प्रश्न को लिया था और यों का त्यों लिखा था। बताइए चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, यह परिभाषा जो है ना क्रो एंड क्रो की है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यहां पर यह प्रश्न लिखा हुआ है। इसलिए हमने जो कंटेंट तैयार किया है ना, वो कंटेंट पूरी की पूरी इन्हीं बुकों से, जैसे प्रश्न पूछे उन बुकों को हमने फॉलो किया। इसलिए आप अवश्य इस देखने वाले हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें। वो भी नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल रही है। 10 जनवरी से पहले ही इसको ज्वाइन कर लें। अगला जो प्रश्न है, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? एक कहता है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से, 2 कहता है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, 3 कहता है चॉम्स्की के भाषिक विकास के सिद्धांत से, 4 कहता है बायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से। प्रश्न लिया कहां से था? पहले तो यह देखो, प्रश्न लिया था 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के 37 पेज से। विगत परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। यह जो प्रश्न यहां से लिया है ना, तो हमने कंटेंट भी तो इन्हीं बुकों से तैयार किया है। आप टेस्ट सीरीज को ये पढ़ के चले गए तो 140 प्लस अंक मैं ये कह सकता हूं कि आप कोई भी नहीं रोक सकता उस बच्चे को जो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा। 140 प्लस अंक लेके आएगा, क्योंकि हमने कंटेंट ही इन बुकों का रखा है। 5वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। इसका जो राइट आंसर वो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। क्या हेंज दुविधा किससे संबंधित है? कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का, डगलस हॉलैंड का, रूथ वेंडिक्ट का। प्रश्न लिया कहां से था? पहले तो यह देख लो ना, 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक है उसके 38 पेज से यह प्रश्न लिया था। विगत परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। इसलिए आप अब घबराएं नहीं, पढ़ लिया और पढ़ें, जो पढ़ा उसको रिवाइज करते रहें, लेकिन टेस्ट सीरीज के द्वारा अपना मूल्यांकन जरूर करते रहें। हमने इस टेस्ट सीरीज की खास विशेषता यह है कि इन बुकों से तो रखा ही है, लेकिन यहां पर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। ऑथेंटिक पुस्तकों से हमने रखा है विथ प्रूफ के साथ। इस टेस्ट सीरीज में हमने व्याख्यात्मक रूप में भी हल दिया है। बताइए 6वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। वो है ऑप्शन 2 वुडवर्थ का। ये जो कथन है वो किसका है? वुडवर्थ का। अगला 7वां प्रश्न देखें। ब्रॉमफेन बैनर के जैव पारिस्थितिकी जो प्रतिमान है, इनके अनुसार माता पिता का तलाक निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? लघु मंडल, मध्य मंडल, वृत्त मंडल या घटना मंडल। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के 38 पेज से यह प्रश्न लिया गया है। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक जो है उसकी 38 पेज से यह प्रश्न लिया गया है। विगत परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर लेना। इन्हीं बुकों से बनाइए। कोई भी टेस्ट सीरीज जो है इतनी मेहनत करके नहीं बनाई गई होगी जितनी मेहनत करके हमने बनाई है। 7वें का चलो राइट आंसर आप बता सकते हैं, वो है ऑप्शन 4 घटना मंडल। मैं तो सिर्फ आपको प्रश्न बता रहा हूं, लेकिन ये देखो मैं कहां से इतना मेहनत करने के बाद हमने निकाला है कि हर बार एग्जामिनर जो प्रश्न देता है वो कहां से देता है। और अब की बार तो साफ अखबार में आया भी था, डीएलएड, बीएड, आरबीएस एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही हम कंटेंट तैयार करेंगे। तो वो पिछली बार भी करते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया। गाइडों को पढ़ जाते हो, बहुत कुछ पढ़ जाते हो, लेकिन पता नहीं चलता कि पेपर में जो आएगा हमने वो सही पढ़ा या गलत। आप इन टेस्ट सीरीज को ही पढ़ के चले जाइए, वो भी नाम मात्र की शुल्क में। इसलिए मैं कहता हूं कि आज ही इस कोर्स को परचेज करें। किराड क्लासेज के एप्लीकेशन से प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कोई समस्या है तो मेरा नंबर वहां बता ही दिया, उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि एक 6 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और
सप्ताहांत सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। एक कहता है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, 2 कहता है अनुशासन और पौष्टिकता, 3 कहता है आनुवंशिकता और पर्यावरण, 4 कहता है वृद्धि और विकास। प्रश्न लिया कहां से वो तो देख लो पहले। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के 35 पेज से यह प्रश्न लिया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रीट की टेस्ट सीरीज प्रत्येक बच्चा यहीं से ही ज्वाइन करे, क्योंकि ये हमने ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं वहां से कलेक्ट करके, एकत्रित करके जो हमने कंटेंट तैयार किया है वहां से इन टेस्ट सीरीजों को बनाए। और आप एप्लीकेशन में जाके 1 से अधिक बार टेस्ट दे सकते हैं, 1 से अधिक बार अपना मूल्यांकन करिए बार बार। हम किस उसमें कमजोर हैं, किस टॉपिक में कमजोर हैं, उस टॉपिक को भी क्लियर कीजिए। आप टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, फुल लेंथ भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, बहुत टेस्ट सीरीज हैं वहां पर। आप रोजाना ही टेस्ट सीरीज देते रहें, इतनी टेस्ट सीरीज है उसमें। 8वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर वो है 3 आनुवंशिकता और पर्यावरण। 11th क्लास की साइकोलॉजी के बुक के 35 पेज से यह प्रश्न उठाया गया था। नवा जो प्रश्न है, नवा प्रश्न यह बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से, आनुवंशिकतम वातावरण। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के 35 पेज पर यह प्रश्न लिखा हुआ था, वहां से यह प्रश्न लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? आनुवंशिकता एवं वातावरण, दोनों से बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। अगला जो प्रश्न है वो ये सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं 22, 44, 23 या फिर 46। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक में 37 पेज पर यूं का तो लिखा हुआ है कि सभी मानवों में इतने गुणसूत्र होते हैं। 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर 4 है, और वहां लिखा हुआ ये लाइन यूं की तो लिखी हुई है सभी मानवों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि रीट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन तो करो, 140 प्लस अंक नहीं आए फिर बताना। आप इतनी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा है, आपको हम दे रहे हैं, इसलिए आप जो है हमारे इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। और आप जो भी ज्वाइन कर रहे हैं आप अपने साथी जो लोग हैं उनको भी बताएं, उनको भी कहें कि बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो हमने यहां देखी है, आप इस एप्लीकेशन पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी प्रामाणिक पुस्तकों से टेस्ट सीरीज तैयार की है। बस आज के लिए ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी। ये जो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों में हमने ये बता दिया कि पेपर कहां से तो पूछता है, पेपर किन बुकों से आता है, हमने आपको पूरी तरह से बताया है। इसलिए हमारा जो चैनल है उसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम जो चैनल है किराड़ क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूं, फिर भी कोई आपको समस्या आए तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किराड़ क्लासेज के नाम से। किराड़ क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें, और इस टेस्ट सीरीज को आज ही परचेज कर लें। मैं ये कह रहा हूं आपसे, बहुत कारगर साबित होगी। 140 प्लस अंक आप प्राप्त करोगे, और उस दिन खुशी होगी आपको जो है जिस दिन आपके अच्छे अंक आएंगे, रिजल्ट आएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।